अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो जो है आपने टाइटल से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी कि जिनको जो है डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए भी आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 डायबिटीज़ स्किन प्रॉब्लम एंड टॉप साइंस ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकते हैं। जी अगर आप में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है तो जी ये जो साइंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप में भी हो सकते हैं। जैसा कि डायबिटीज़ आपके बहुत से ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है और स्किन उनमें से एक है, तो आज का टॉपिक कम्प्लीटली हमारा डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप कह लें कि कौन से साइंस होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम है। तो जी उनमें से फर्स्ट वन साइन है हमारे पास स्किन पैचेस, ठीक है। आपके स्किन के ऊपर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं जो कि येलो, रेडिश और ब्राउन कलर में होते हैं, और अगर हम इसको मेडिकल टर्म में बोलें तो इसको लिपोइडिका नेक्रोबियोसिस बोलते हैं। और ये बहुत कॉमनली जो है वो डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट्स में होती है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल। इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके लेग्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्किन आपकी हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और जो है वो पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से होता है। सो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपको इस तरह का कोई भी साइन नज़र आ रहा है। तो जी सेकंड वन साइन आपका ये है कि डार्कर पैचेस स्किन पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, डार्कर पैचेस ऑन द स्किन। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी नेक है, आपका जो ग्रॉइन एरिया है, उसके साथ आपका जो आर्म पिट्स हैं, उसमें आपकी स्किन जो है वो वेलवेटी होना स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ साथ जो है वो डार्कर होना शुरू हो जाती है। तो जिसको अगर हम मेडिकल टर्म में बोलें तो हम इसको बोलेंगे acanthosis nigricans, ठीक है। इसमें डार्कर पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी पे। ये भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से होता है। नाउ थर्ड वन इज़ द डिजिटल स्क्लेरोसिस। डिजिटल स्क्लेरोसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, आपके टोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, इवन दैट के आपकी फिंगर्स मूव भी नहीं कर पाती, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। आपके जो फिंगर्स और टोज़ या दोनों में क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और ये आपका जो है एक्सपैंड कर सकता है, आपकी फिंगर्स से आपके आर्म्स तक जा सकता है, आपके शोल्डर्स तक ये बीमारी एक्सपैंड कर सकती है। सो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ द डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज़ ब्लिस्टर्स, ठीक है। आपकी डिफरेंट स्किन के पार्ट्स के ऊपर ब्लिस्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स जो हैं ये सेम ऐसे रिजेंबल कर रहे होते हैं उन ब्लिस्टर्स के साथ जो कि अगर कोई बंदा जल जाता है, सीवियर बर्न के बाद जो हमारे पास ब्लिस्टर बनते हैं, और ये आपके हैंड्स पे, आपके फीट्स पे कहीं भी जो है वो बन सकते हैं, लेकिन ये पेनफुल नहीं होते। और अगर हम इसको मेडिकल टर्म में बोलें तो हम इसको ब्यूलोसिस डायबिटिकोरम बोलते हैं। सिक्स वन इज़ इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, ठीक है। अगर आप अपने स्किन के ऊपर कहीं भी कोई इन्फेक्शन नोट कर रहे हैं, कोई भी आपकी स्किन के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, जो कि आपको फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इची है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो वहाँ से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, पैचेस बन गए हैं, कोई बम्प्स बन गए हैं, तो और वो एरिया जो है आपका इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा हॉट है, स्वॉलन है, तो आपने जो है तब भी लाजमी अपना जो है वो कंसल्ट करना है डॉक्टर को, क्योंकि कोई भी ये ऐसा जो स्किन के ऊपर आपके रैंडमली इन्फेक्शन हो जाता है, ये डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ओपन वुंड्स एंड सोर्स, ठीक है। अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कोई छोटा मोटा भी जो है वो ज़ख़म हो जाए तो वो हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ऑलरेडी क्या होता है कि पुअर सर्कुलेशन हो रही होती है बॉडी में, और उसके साथ साथ नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें जो भी वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो आपका ज़ख़म भरता ही नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप होता जाता है, जो कि रिज़ल्ट करता है इनटू अ डीप अल्सर, ठीक है। आपको डीप अल्सर्स भी हो सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि आपको कोई ज़ख़म हुआ है जो कि पहले आप बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो अ साइन।
नेक्स्ट वन इज़ द डायबिटिक डर्मोपैथी, जिसके ठीक है इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जस्ट स्पॉट्स होते हैं, जैसे आप कह लें कि आपकी स्किन के ऊपर कोई धब्बा बन गया है ब्राउन कलर का। तो इसमें आपको कोई बम्स, कोई दाना वगैरह कुछ इस तरह का नहीं होता, जस्ट स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक सिम्टम नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इरप्टिव-xanthomatosis, इरप्टिव-xanthomatosis जो है इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर येलो और रेडिश लम्प्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके बैक ऑफ योर नीज, योर लेग्स, योर आर्म्स, इन सब एरियाज़ पर जो है वो अपीयर होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रैनुलोमा एनुलरी, जिसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो रेडिश लम्प्स बनते हैं, जो कि रेज्ड फॉर्म में होते हैं, रेडिश लम्प्स। ठीक है, और ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकते हैं, मतलब जो डायबिटिक नहीं है उनमें भी होता है, लेकिन काफ़ी परसेंट जो है ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी होता है। सो यू शुड चेक आउट। लास्ट हमारा साइन है जो कि सुपर कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, ये होता है ड्राई और इची स्किन। ठीक है, ड्राई और स्केली स्किन कह लें। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर इचिंग होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो रेडनेस हो जाती है। ठीक है, ये भी तब होता है जब आपके जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आपकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है बॉडी में ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आना आपको स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, या आप कह लेंगे डायबिटीज़ का। जी, ये थे कुछ ऐसे साइंस जो कि डायबिटिक स्किन प्रॉब्लम्स में आते हैं। ठीक है, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो अगर आप में कोई भी ऐसा स्किन के ऊपर साइन आ रहा है तो आपको लाजमी से चेकआउट करना चाहिए। और वो लोग जो कि जिनको नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो अगर उनमें ऐसे कोई साइंस आ रहे हैं स्किन के ऊपर तो उनको भी अपना जो है वो टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, अपना ब्लड टेस्ट। ठीक है, A1C टेस्ट होता है जिसमें 3 मंथ्स का जो है वो आपको बताया जाता है एवरेज शुगर लेवल आपका 3 मंथ्स के अंदर कितना रहा है, क्योंकि जो है एब्रप्टली आपको पता नहीं चलता कि आपको शुगर है, क्योंकि शुगर की रेंजेस जो हैं वो आपके ब्लड में डिफरेंट आती हैं हर दफ़ा। तो बेस्ट जो टेस्ट होता है शुगर की डायग्नोसिस के लिए वो HbA1c टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में किया जाता है, और इसमें आपको 3 महीने की एवरेज शुगर आपके ब्लड की पता चल जाती है कि आया आपको शुगर है या नहीं। तो जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जो है वो अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन का पता होगा। तो जी, अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।